Hello friends, this is your Stetwa. Welcome you all to our Math Talks. As this is first lecture of our channel, let me introduce myself. I completed my MSc in Mathematics from MSU Baroda. आज हम रियल एनालिसिस के सेट थियरी और काउंटेबिलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है let x be a connected subset of real numbers. If every element of x is irrational, then the cardinality of x is. ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2011 में पूछा गया है. तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, 2 या फिर 1. तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x रियल नंबर का कोई कनेक्टेड सबसेट है. अभी यहाँ पे हमें एक फैक्ट जानने की ज़रूरत है कि any connected subset of R is an interval. यानी कि R का कोई भी सबसेट अगर कनेक्टेड है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है कि वो एक इंटरवल हो. इंटरवल जो होता है उसमें सपोज कि A और B पॉइंट है तो उसके सारे के सारे जो पॉइंट है उसमें आ जाने चाहिए. अभी हमें दिया गया है कि ये जो x है वो कनेक्टेड सबसेट ऑफ R है और वो उसमें सिर्फ और सिर्फ इरेशनल है. और हमें एक फैक्ट पता है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल और रेशनल होते हैं और दो इरेशनल के बीच एक रेशनल और दो रेशनल के बीच एक इरेशनल होता ही होता है. अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे तो उसमें अगर वो इरेशनल है तो उसके बीच में एक रेशनल आएगा जो कि हमारा एक सेट है वो कंटेन नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो हम सिर्फ एक ही इरेशनल ले सकते हैं यहाँ पे. ये जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए तो हमारी जो x है इक्वल्स टू p होगा, फिर p बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट. यानी कि हमारा जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ एक. यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स टू अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स. यानी कि हमें दो सेट दिए गए हैं. सपोज A टू B कितने सर्जेक्टिव मैप है वो हमें काउंट करना है. यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ A जो है वो हमें 4 दी गई है और कार्डिनलिटी ऑफ B जो है वो हमें 3 दी गई है. तो हमें इन दोनों के बीच में सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू मैप काउंट करने हैं. तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है समेशन R इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1 पावर n माइनस r n c r n r पावर m. यहाँ पे हमारा m जो है वो 4 है यानी कि m 4 एंड n जो है वो 3 है. ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब m ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n है. अदरवाइज 0 हो जाएगा. चलिए अभी हमारे केस में m है वो 4 है और n है वो 3 है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. तो हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा समेशन R इक्वल्स टू 1 to 3 माइनस 1 पावर n माइनस r. हमारा जो n है वो 3 है माइनस r, n है वो 3 है, c r और r जो है वो ऐसा ही रहेगा और m है वो 4 है. हम इसी फॉर्मूला से आगे
काउंट करेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, m इक्वल्स टू 4 एंड n इक्वल्स टू 3। हमें ये दिया गया है समेशन r इक्वल्स टू 1 to 3 माइनस 1 पावर n माइनस r n c r एंड r पावर n, यानी कि -1 to the power 3 minus 1 3c 1 1 power 4 plus -1 to the power 3 minus 2 3c 2 and 2 power 4 plus -1 to the power 3 minus 3 3c 3 and 3 to the power 4। इसको हम आगे स्टेप में काउंट करते हैं। -1 to the power 3 minus 1 यानी कि 2, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 1 आएगा। 3c1 को कैसे काउंट करते हैं? 3 फैक्टोरियल 3 minus 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 पावर 4 1 ही होगा, प्लस -1 to the power 3 minus 2 यानी कि 1, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर -1 आएगा। 3c2 3 फैक्टोरियल 3 minus 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 पावर 4 16 प्लस 3 minus 3 यानी कि -1 पावर 0 यानी कि 1 आएगा, और 3c3 3 फैक्टोरियल 3 minus 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 पावर 4 वो 81 होगा। अभी इसको कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं? तो के 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे -1 3 इंटू 2 अगेन 3, यहाँ पे भी 3 बचेगा इंटू 16 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और 0 फैक्टोरियल 1 होगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 1 इंटू 81 ये आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, 3 माइनस 48 प्लस 81 प्लस 3 यानी कि 84 माइनस 48 करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा और 3 आएगा, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 36, यानी कि 36 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है px equals to alpha x square plus beta x plus gamma be a polynomial where alpha, beta and gamma belongs to R. Fix x naught belongs to R. Let s equals to abc, हमें ट्रिपलेट लेना है। कहाँ से? R3 से, और एक पोलिनोमियल है उसको वो सेटिस्फाई करता होना चाहिए। पोलिनोमियल हमें दिया गया है px equals to a x minus x naught square plus b x minus x naught plus c for all x belongs to R. Then the number of elements in S, हमें S में कितने एलिमेंट है वो काउंट करने हैं। पहले तो हम ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम एक्सपांड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें px दिया गया है, px इक्वल्स टू a x माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस b x माइनस x नॉट प्लस c। इसको हम पहले एक्सपांड करेंगे और गिवन पॉलिनोमियल है उससे कंपेयर करेंगे। a x स्क्वायर माइनस 2x x नॉट प्लस x नॉट स्क्वायर प्लस bx माइनस b x नॉट प्लस c। अभी इसे हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, a x स्क्वायर माइनस 2
ए एक्स नॉट प्लस ए एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स नोट प्लस सी। अभी हम है वो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म है उसको अलग अलग लिखेंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस अभी जिसमें भी एक्स है उसे अलग करेंगे, यानी कि ये वाला टर्म माइनस 2a एक्स नॉट प्लस b, ये वाला जो टर्म है वो, और अभी बाकी का जो है वो कांस्टेंट टर्म्स ले लेंगे, यानी कि a एक्स नॉट स्क्वायर माइनस बी एक्स नॉट प्लस सी। अभी जो है यहाँ पे x लिख देंगे। गिवन जो पोलिनोमियल है पी एक्स वो है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू ए आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू माइनस 2a एक्स नॉट प्लस बी आ जाएगा, और गामा इक्वल्स टू a एक्स नॉट स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स नॉट प्लस सी आ जाएगा। अभी ये हमारा जो अल्फा और एक्स, अल्फा बीटा गामा और एक्स नॉट है वो गिवन क्वेश्चन से फिक्स नंबर्स है, इसलिए हमें इससे ए बी और सी जो ट्रिपलेट है उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ही मिलेगी, यानी कि जो गिवन सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 एलिमेंट इन द गिवन सेट। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अभी चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि लेट z denote the set of integers and z greater than or equals to 0 denote the set 0 1 2 3. Consider the map set f z greater than or equals to 0 cross set say z given by f mn equals to 2 to the power m 2n plus 1, then the map f is। हमें ये जो मैप है यानी कि हमारा जो गिवन मैप है वो एफ एम कोमा एन इक्वल्स टू 2 to the power m 2n प्लस 1। हमें चेक करना है कि ये जो मैप है वो 1 1 होगा 1 2 होगा या नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा जो m क्रॉस n है उसमें से m जो है वो एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 से आएगा, और जो n है वो z से आने वाला है, और वहाँ कहाँ पे जाएगा ये मैप, पूरा का पूरा मैप जो है वो z पे जाएगा। भी 1 1 और 1 2 हम कैसे चेक करते हैं, अगर f m1 n1 इक्वल्स टू f m2 n2, अगर ये दोनों इक्वल है इम्प्लाइज अगर हमारा m1 n1 इक्वल्स टू m2 n2 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैप है वो 1 1 मैप है। अभी हम सपोज करते हैं f m1 n1 इक्वल्स टू f n2 m2 n2, क्या वो ये m1 n1 इक्वल्स टू m2 n2 देता है या नहीं। तो f m1 n1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 पावर m1 2 n1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 m2 2 n2 प्लस 1। अभी 2 m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 2 n2 प्लस 1 अपॉन 2 n1 प्लस 1, हम ऐसा लिख सकते हैं आगे। अभी सपोज m1 इक्वल्स टू m2, अगर ऐसा है
तो 2 to the power 0 1 हो जाएगा और n1 इक्वल्स टू n2 आ जाएगा, इम्प्लाइज m1 n1 इक्वल्स टू m2 n2 आ जाएगा। यानी कि इस केस में अगर m1 इक्वल्स टू m2 है तो इस केस में तो 1 1 हो ही जाएगा। अभी सपोज कीजिए कि m1 नॉट इक्वल्स टू m2, इस केस में हमें क्या इक्वेशन मिलेगा? 2 m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 2 n2 प्लस 1 अपॉन 2 n1 प्लस 1। अभी m1 और m2 दोनों इक्वल नहीं है, या तो वो m1 माइनस m2 लेस देन 0 आएगा और m1 माइनस m2 वो ग्रेटर देन 0 आएगा। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये ले लेते हैं कि m1 माइनस m2 ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा? 2 m1 माइनस m2 टू 2 n1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 n2 प्लस 1। अभी ये जो है हमारा कोई इवन नंबर आएगा और ये जो है वो ओड नंबर आएगा, तो इवन इनटू ओड इक्वल्स टू इवन आ जाएगा, और ये जो है वो हमेशा ही ओड नंबर आ जाएगा, क्योंकि 2n2 प्लस 1 हम कैसे भी कोई भी n2 के लिए ये ओड नंबर आ जाएगा, जो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। यानी कि m1 नॉट इक्वल्स टू m2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा कोई भी केस में ये जो इक्वेशन है वो 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अभी ऑन्टूनेस अगर हमें चेक करनी है तो हम क्या करेंगे? ऑन्टूनेस चेक करने के लिए हम यहाँ से z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 क्रॉस z से z मैप दिया गया है, तो z में 0 तो हमेशा आएगा ही आएगा, पर हम 0 के लिए इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए जो गिवन मैप है वो ऑन टू कभी नहीं होगा। तो 1 1 बट नॉट ऑन टू इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है उसमें क्या दिया गया है? गिवन दैट देयर आर रियल कांस्टेंट a b c d such that the identity lambda x square plus 2xy plus y square equals to ax plus by square plus cx plus dy square holds for all xy belongs to R. This implies, अभी हम आगे के जो क्वेश्चन में जो जिस तरीके से कंपेयर किया था उसी तरीके से ये दोनों ही इक्वेशन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, फिर हमें पता पड़ेगा कि कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो गिवन है कि लैम्ब्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस dy स्क्वायर। तो अभी हम इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cd xy प्लस d स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म को अलग कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस 2ab xy 2ab xy प्लस 2cd xy, यानी कि हमने xy के सारे टर्म
निकाल लिए हैं एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी ये दोनों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है, वो दोनों को कंपेयर करें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू लेमड़ा कोमा 2ab प्लस 2cd। एक्स वाई के साथ यहाँ पे कौन सा टर्म है 2cd इक्वल्स टू 2 कोमा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारा जो है उसके साथ वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो उसके साथ आएगा, यानी कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अभी अगर हम a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 1/√2 वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो 2 और 2 ये सब कैंसल हो जाएगा, यानी कि 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। भाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा ये इसी तरह से जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू लेमड़ा है वो जो आएगा वो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 आ जाएगा लेमड़ा भी। तो ये सी ऑप्शन बोल रहा है कि लेमड़ा हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला 0 से 1 के बीच में होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो सच लेमड़ा बिलोंग्स टू आर, वो हमने देखा कि 1 मिल रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेमड़ा हमेशा ही माइनस पाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे ये केस में लेमड़ा 1 आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी लेमड़ा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गिवन है 6th क्वेश्चन, लेट s इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर। n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से आना चाहिए, इधर x बिलोंग्स टू रेशनल और y बिलोंग्स टू रेशनल। देन हमें सेट s के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। क्या पूछा है, s इज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, s काउंटेबल सेट है, s अनकाउंटेबल सेट है या s एम्प्टी सेट है, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए इसे हम कैसे सोल्व करते हैं वो देख लेते हैं। अगर हमारा इक्वेशन जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर दिया गया है, तो हम कोई भी रेशनल के लिए ये इक्वेशन अगर हम सोल्व करना चाहे y के लिए तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1/n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसके एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यानी कि हमें इसके हम अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर ले ले तो उसके लिए अगर x रेशनल में है तो y के एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। यानी कि अगर हम एक इस डे सेट डिफाइन करें जिसमें कि इस प्रकार के xy एलिमेंट है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू Q। तो ये जो सेट है इसको हम एस डैश नाम ना देके एस एन नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ऐसा सेट डिफाइन करना है। तो एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर सच दैट एक्स इन रेशनल नंबर, इसके एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन आएंगे। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए इस सेट में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट
हो सकते हैं। अभी हम एस डैश कुछ इस प्रकार से डिफाइन करें कि यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू n एस n, कुछ इस प्रकार से एस डैश डिफाइन करें तो सारे के सारे यानी कि एस एन है, एक एस एन में हमें सिर्फ एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन यानी कि 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो हमें अगर काउंटेबल यूनियन, ये जो हम यूनियन ले रहे हैं वो काउंटेबल होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर से हम ले रहे हैं। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट हमेशा ही काउंटेबल होगा। अगर हम इसी प्रकार से ये इक्वेशन को आगे बढ़ाए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n², अभी हम y को रेशनल नंबर से ले लेते हैं तो इम्प्लाइज हमारा x से वो प्लस और माइनस अंडर रूट 1/n² माइनस y² आ जाएगा। अभी हम एस डबल डैश इक्वल्स टू यूनियन नेचुरल नंबर से ले ले और ऐसे डिफाइन करें तो ऊपर जैसे ही डिस्कस किया वैसे ही y के लिए भी ये जो यूनियन है वो काउंटेबल ही आएगा। अभी जो हमारा s जो है वो क्या बनेगा, एस डैश यूनियन एस डबल डैश, यानी कि अगर ये दोनों ये काउंटेबल है ये काउंटेबल है तो ये सारा का सारा जो यूनियन है वो भी काउंटेबल ही आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा एस इज काउंटेबल, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, हमें यहाँ पे दिखाना है कि मतलब दिए गए सेट में से कौन सा सेट है वो अनकाउंटेबल होगा। तो हमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो सारे के सारे रियल नंबर सच दैट log x इक्वल्स टू p/q फॉर सम pq इन नेचुरल नंबर। अभी हम जानते हैं कि log x अगर r प्लस से ले तो वो 1 फंक्शन है, वो log का ग्राफ हमें पता है वैसे इस प्रकार से कुछ होता है। तो हमें गिवन सेट में कौन से x लेने हैं जो कि रेशनल नंबर को लेते हैं, वही सारे log x लेने हैं। तो x वही आएगा जितने हमारे पास रेशनल नंबर है। तो ये सेट हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर का सेट है वो तो काउंटेबल होगा, यानी कि a इज काउंटेबल। अभी उसी प्रकार से अगर हम सी ऑप्शन को डिस्कस करें तो log p/q इक्वल्स टू x, वही सेम प्रोसेस है कि log p/q यानी कि log ऑफ रेशनल नंबर। अभी सपोज कि जितने भी रेशनल नंबर है उतने ही सारे x यहाँ पे हमारे सी वाले सेट में आ जाएंगे, यानी कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो सेट है वो भी काउंटेबल है, तो वो भी नहीं आ सकता, यानी कि C इज ऑल्सो काउंटेबल। भी डी ऑप्शन की बात करें तो उसमें दिया गया है कि ऑल दोस x बिलोंग्स टू R सच दैट cos x इक्वल्स टू p/q। cos x जहाँ पे रेशनल होता है वही x लो। तो हम ये भी जानते हैं कि cos x ओनली मतलब काउंटेबल वैल्यू के लिए ही रेशनल वैल्यूज को लेता है, तो ये सेट भी काउंटेबल आ जाएगा। अभी हम बी ऑप्शन को डिस्कस करें। बी में दिया गया है कि आप वो सारे रियल नंबर लो जो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि cos x टू द पावर n प्लस sin x टू द पावर n इक्वल्स टू 1 फॉर सम n इन n। अभी हमें यहाँ पे सारे के सारे n लेने हैं, पर अभी हम सिर्फ एक ही n ले cos स्क्वायर x, हम n इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। हम जानते हैं कोई भी रियल नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई ट्रू होगी, यानी कि हमारा जो b है उसमें सारी की सारी रियल लाइन आ जाएगी। और हम जानते हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी आ जाएगा। तो आज हमने जो एलिमेंट्री सेट थियरी और काउंटेबिलिटी थी
उसमें बी पार्ट में जो पूछे गए थे वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सी पार्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।